नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 14 अप्रैल 2025 के दिन शनि और राहु का युति हो रहा है, इसके बारे में है ये। पर्टिकुलरली एक बात समझ लीजिएगा, ये युति पास्ट में भी हुआ है और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जहां ज्योतिष कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको मानने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको जानने की कोशिश करो उसके पास क्या डेटा है जिससे ये बात कर रहे हैं। और मैं पर्टिकुलरली आपको दो तीन चीज बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट में भी ये युति हुई है तो उसका क्या है, और फ्यूचर में पर्टिकुलरली होगा उसका बात छोड़ दीजिएगा। इस वक्त 14 अप्रैल 2025 की बात करते हैं। और देखिए, आपका शनि जस्ट 12वें स्थान को छोड़ के अभी आपके लग्न में आया। 12वें स्थान में शनि या 12वें स्थान का राहु बहुत नेगेटिव माना जाता है। उसने 29 मार्च 2025 को आपके लग्न में आ गया ये शनि। अभी ये काम धंधे में मेहनत भी ज्यादा लगेगा और आपको तकलीफ भी देगा। ये लग्न का शनि अकेला भी कर देगा। बट शनि राहु की युति के बारे में बात करते हैं पहले। आप ऑलरेडी राहु आपके लग्न में अक्टूबर 2023 से है और 17 मई 2025 तक ये राहु एज इट इज है। ये शनि जस्ट इधर आया है, आपका शनि यहां आया। अब ये राहु कुंभ राशि में एंटर होगा 18 मई 2025 में आपके 12th हाउस में, बेडरूम में। यानी कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये 12th हाउस में होना नेगेटिव है। बट ये शनि राहु का पहली बात है कि देखिए, पास्ट का डेटा हम चेक करते हैं। ये तो आपने रिकॉर्ड समझ लिया, 18 मई को आपका राहु 12th हाउस में जाएगा। यानी कि अप्रैल महीने के दौरान आपको इस मामले में केयरफुल रहना है, नंबर 1। और आपको पहली बात है, देखिए मैं 14 अप्रैल 2025 को ये युति के बारे में बात कर रहा हूं। तो पास्ट की युति सितंबर 2013 में आपके 8वें स्थान में ये युति हुआ था। 24 सितंबर 2013 में, हर 12 साल से ये युति दिखाई देती है। 8वां स्थान मतलब एकदम तकलीफ वाला स्थान। यहां ये युति हुआ था स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। यानी कि टफ था ये। अगर वहां आसमान नहीं टूट पड़ा तो अभी आसमान कोई बहुत बड़ा नहीं टूट पड़ेगा। और 11-12 साल पीछे जाते हैं तो 5 जून 2002 के दिन आपके 3rd हाउस में ये शनि राहु का युति 24 डिग्री पे मंगल के नक्षत्र में ये युति हुआ था 2002 में। आपके डेटा को पहली बात चेक करें। एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलरली अगर जो आप शौकीन है तो इस बात को आप ये डेटा को चेक करो। सितंबर 2013 के दिन कोई बहुत बड़ा आसमान, देखिए राहु और शनि का जो युति है, कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं टूट पड़ा होगा आप पे। शनि राहु का युति के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो अगर जन्म का शनि राहु का युति आपके कुंडली में कहीं भी है, या तो शनि से नेक्स्ट घर में राहु है, तो मैं ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली देखा है कि साधु संत जैसा जीवन जीते हुए देखा है, त्याग भावना वाला जीवन जीते। बहुत महात्माओं की कुंडली में मैंने ये शनि राहु का युति देखा है। शनि राहु का युति का एक कमाल मैं बताता हूं आपको कि अगर पेरेंट्स का सेवा करता है, जिसके भी कुंडली में कहीं भी शनि राहु का युति हो, आपके माँ बाप का या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का अगर आप सेवा करते हो, कुछ नहीं तो आप मालिश कर सकते हो, उनको सर में मालिश कर सकते हो, शरीर पे मालिश कर सकते हो, उनको मदद कर सकते हो, उनका सम्मान दे सकते हो। तो शनि राहु का युति अगर जन्म का भी है, बहुत जबरदस्त फल देता है। दूसरी बात, अगर शनि राहु का युति अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी स्थान में है, तो 55 से 57 साल में ये कोई बहुत बड़ी नई पारी खेलता है। लोग रिटायर होते हैं उस उम्र में, ये लोग शुरू करते हैं अपना, उनका जीवन का जो एक अच्छा टाइम 55 से 57 मतलब 56 का उम्र से वो कुछ अच्छा नया काम शुरू करते हुए मैं देखता हूं। तो अगर आपके कुंडली में शनि राहु का युति है तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि अनुभव ये बोलता है। देखिए, शनि राहु का युति को आप लोग श्रापित दोष योग बोलते हैं। शनि राहु मतलब पिशाच बाधा, श्रापित योग। और शनि केतु के लोग को लंगोटी योग बोलते हैं, यानी कि काम धंधे से महरूम कर देता है, आदमी को तकलीफ देता है। ये दशमा दोष बोलते हैं इसको। पर्टिकुलरली अगर जो बुध के साथ हो तो तृतीय दोष है ये। ऐसे इसका शनि का जो दोष है, कर्मस्थान का स्वामी है, इसके लिए इसको कर्मा दोष भी बोलते हैं। बट पर्टिकुलरली मैंने शनि राहु की युति मैंने पर्टिकुलरली बहुत कम नेगेटिव पाया अगर वो माँ बाप के ब्लेसिंग लेते हैं तो। अब देखिए, मैंने जो ये आपको पास्ट का डेटा बताया, अब देखिए कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी कुंडली हो, उसमें आपकी कुंडली में पर्टिकुलरली
चौथे, 8वें और 12वें स्थान में जब युति होती है, जैसे पास में ये युति सितंबर 2013 में हुआ है, 4, 8 या 12 में जब भी कोई युति होता है नेगेटिव, तो वो बहुत बुरी तरह से फल देता है। पर्टिकुलरली राहु शनि जैसा ग्रह 4, 8, 12 में बहुत खराब फल देता है। अभी आपका कुंडली में अगर 3rd हाउस, 6th हाउस, 9, 10 और 11, इसमें कोई भी जो मुश्किल वाले प्लेनेट है, 3, 6, 9, 10, 11, 3, 6, 9, 10, 11 हाउस, ये बेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। और 1, 2, 5 और 7, ये 1st, 2nd, 5th एंड 7th, यही 4 बचे हैं। इसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। इस बार जो ये शनि राहु का युति हुआ है, ये पिशाच बाधा श्रापित योग अप्रैल महीने के दौरान आपके लग्न में हुआ है। अब लग्न में हुआ है तो आपको क्या केयरफुल रहना है और क्यों रहना है? देखिए, इन डूइंग एनी न्यू प्रॉपर्टी डीलिंग, आपका लॉर्ड ऑफ द 11th के साथ राहु है, यानी कि आप कोई आपके दोस्त के भरोसे पे भी अगर करते हैं कोई काम तो भी स्मार्ट रहिएगा, और कोई भी नया प्रॉपर्टी का डीलिंग करते हैं आपके अपने नाम से तो भी स्मार्ट रहिएगा। दूसरे के नाम से करोगे तो भी वो धोखा दे सकता है। तो अप्रैल के दौरान आपको ये नया प्रॉपर्टी डीलिंग टालना है। दोस्तों के साथ का फाइनेंशियल व्यवहार में थोड़े केयरफुल रहिएगा, और इन साइनिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने में केयरफुल रहना है। देखिए, जो राहु पर्टिकुलरली अभी 12वें स्थान में जाएगा 18 मई से 5 दिसंबर 2026 में, ये राहु 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि राहु पर्टिकुलरली आपका ऐसा चलता है 12 से 11, 10, 9 ऐसा रिवर्स चलता है, और शनि आगे चलता है। तो शनि ऑलरेडी आपके 12वें स्थान को छोड़ के आपके लग्न में आ चुका है, अब राहु पीछे जाएगा। तो आप मेरे मंथली वीडियो देखते रहिएगा, और पर्टिकुलरली आपको रेमेडीज बता रहा हूं। देखिए, मेरे पास 3 रेमेडी है। एक ईयरली वीडियो में मैंने ये रेमेडी बताया था कि आपको जमीन में दबाना है कुछ भी, पर्टिकुलरली ये लाल किताब जैसी किताबों का ये रेमेडीज है। उड़द के दाने होते हैं, वो नींबू और एक पौधा छोटा सा ले जाइएगा, कहीं भी पर्टिकुलरली जहां लोग आते जाते कम है वहां 1 हाथ गहरा खड्डा खोदिएगा, और उसमें वो 8 उड़द के दाने डाल दीजिएगा, और नींबू काट के उसके ऊपर निचोड़ दीजिएगा उस उड़द के दाने पर, और वो नींबू भी उस खड्डे में डाल दीजिएगा। और वो जो पौधा लाया आपने, मैंने बोला एक पौधा लगाना है फूल का, वो फूल का पौधा उसके ऊपर लगा के मिट्टी डाल दीजिएगा। ये पहला रेमेडीज। सेकेंड रेमेडी, कोई भी शिव मंदिर में देखिए लोग कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कभी कभी ये चारों तरफ एकदम मैशअप हो जाता है, लोग उस पर चलते भी है कभी कभी। वो अगर आप साफ करते हो, पोंछते हो, चाहे झाड़ू से पोंछो चाहे पोछा मार दो, तो शिव मंदिर में अगर साफ सुथरा कर, कहीं कोई भी टेम्पल हो पर्टिकुलरली, उसमें अगर आप जो ये करते हैं, सेवा देते हैं झाड़ू मारने का या तो साफ सुथरा रखने का, तो इस जूता भी रखते हो तो भी वो सेवा है, सेवा करते हो पर्टिकुलरली। और ये पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा जूते का है, या आप साफ सुथरा करने में मदद करते हो, क्योंकि शिव मंदिर मैंने इसलिए बोला कि राहु केतु शिव भक्त है, और आप शिव में करेंगे तो ये शनि राहु का दोष है। अगर आपका बर्थ का शनि राहु भी अगर जो कहीं भी हो साथ में, तो मैंने बोला ऐसा 56 के उम्र से आपका कुछ नया बिगनिंग, बहुत बड़ा बिगनिंग होता है। जीवन शुरू ही 56 के बाद में होता है, और माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तीसरा उपाय, तीसरा रेमेडी जो ब्लेसिंग ऑफ एल्डर है। अब एल्डर का ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी श्राप किसी को, आप आपकी मर्जी से आप किसी को श्राप नहीं दे सकते, और न ही किसी को ब्लेस कर सकते हो। आप चाहकर भी आपके बच्चों को आशीर्वाद, आपके हाथ की बात नहीं है, बट अचानक मुंह से निकल जाता है, तो वो चीज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पेरेंट्स को कम से कम मालिश कर दो, उनको हेल्प करो, उनका सम्मान करो, दैट ही विल बी द सफिशिएंट। दूसरा, कोई नदी है आपके घर के पास है, कोई टेम्पल है, वहां ले जाओ, नदी में स्नान कराओ माँ बाप को, या ग्रैंड पेरेंट्स है उनको स्नान कराओ। और थोड़ा पैसा है तो आप कोई गौशाला है वहां आपके पेरेंट्स को ले जा सकते हो, पेरेंट्स को गाय को घास खिलाने को दे दो। ये शनि राहु का उपाय में सबसे बढ़िया ब्लेस काम करेगा। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। गुरु बलवान होगा, शनि राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद ही काम करता है। शनि राहु जो है ये पिशाच बाधा बोलते हैं, या तो ये कोई श्रापित दोष से इसको जोड़ते हैं, यानी कि अगर जो ब्लेसिंग मिला तो वो कट हो जाता है। दूसरा, आपके घर के पास कोई अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है, उसमें आपके पेरेंट्स के नाम से या तो उनके हाथ से कराओ,
या तो उनके पेरेंट्स के नाम से कुछ यथाशक्ति डोनेशन करो। अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उसमें कर सकते हो। मैंने 3 रेमेडी बताया। एक तो आपको ब्लेसिंग ऑफ एल्डर लेने के लिए बोला। वो एल्डर मतलब अनाथ आश्रम में पर्टिकुलरली हो, वृद्धाश्रम हो, उसमें आपको पर्टिकुलरली जो आप हेल्प करते हो वृद्धाश्रम में, तो वो भी बूढ़े लोगों को मदद है, उससे शनि का आपको ब्लेस मिलेगा। पुअर पीपल भी है। और ब्लेसिंग ऑफ एल्डर एंड आई सेड साफ सफाई करने के लिए शिव मंदिर का मैंने बोला, और उड़द के दाने जमीन में गाड़ने के लिए बोला। ये 3 उपाय आप करेंगे, बहुत अच्छा है। ये चीज में आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बोला, पर्टिकुलरली आपका लॉर्ड ऑफ द 12 भी लग्न में आया है। अगर आप लग्न लॉर्ड 12th में हो या 12th लॉर्ड लग्न में हो, तो ये फॉरेन का चांस भी बताता है, बट उसके साथ राहु है। तो ये अप्रैल के दौरान अगर कोई फॉरेन ट्रिप ट्रैवलिंग पे भी जाने का अगर प्रोग्राम बनता है, देखिए अभी फरवरी महीना चल रहा है जब ये वीडियो आपको मिलेगा, ये आप प्लान कर सकते हो। अप्रैल में प्लान किया हो तो हो सके तो इसको पोस्टपोन कर देंगे तो बेटर रहेगा। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।